नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसी बातें जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आप इससे जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अगर आपको बहुत सारे लक्षण लड़की वाले नजर आ रहे हैं तब भी आपको लड़का हो सकता है, और आपको अगर बहुत सारे लक्षण लड़का वाले नजर आ रहे हैं तब भी आपको लड़की हो सकती है। ऐसे में बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जिनमें की लक्षण लड़का वाले थे और उनको लड़की हुई है। तो इसको हम 100% तो सत्य मान के नहीं चल सकते कि जी जो लक्षण लड़का वाले हैं और वो दिखाई दे रहा है तो लड़का ही होगा। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी साथ में, और इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है, मेन फैक्ट क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका दिमाग खुल सके और आप इन चक्करों में ना पड़े। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानने वाले हैं बाल के बारे में, यानी कि हेयर के बारे में। देखो जी, ऐसा कहा जाता है अगर आपको प्रेगनेंसी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो आपको लड़की होने वाली है। अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटते हैं, मोटे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको लड़का होने वाला होता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे महिलाओं के बाल टूटते हैं, बहुत सारे नहीं टूटते हैं। अब इसके पीछे मेन कारण क्या होता है? एक तो होता है कि आप क्या क्या पोषक तत्व ले रही हैं, क्योंकि देखो आपका बच्चा आपके शरीर से पोषक तत्व लेता है। जो आप खाते हैं आपका बच्चा लेता है, आप नहीं खाएंगे तब भी आपका बच्चा लेगा। अगर आप बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भाई बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, बालों के लिए प्रोटीन जरूरी है और विटामिन सी जरूरी है, इसलिए कहते हैं संतरा खाओ बाल अच्छे होंगे, हेयर अच्छा होगा, प्रोटीन लो बाल अच्छे मजबूत बनेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हेयर फॉल होगा ही। सेकंड कारण क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही आपके बच्चे के बाल बनते हैं। अगर आपके बच्चे के बाल मान लीजिए कि कमजोर रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। बहुत सारे बच्चों के बाल आपने देखे होंगे स्ट्रांग रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के बाल कमजोर रहते हैं। तो ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन की वजह से होता है। अगर एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छी रहेगी तो बच्चे के बाल भी अच्छे रहेंगे और आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो मेन कारण ये होता है, और ये कोई नहीं बता सकता कि किसका हार्मोन्स कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे रहेगा, या किसका बीच में रहेगा, है ना। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, इससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा थकावट की प्रॉब्लम रहती है, नींद काफी ज्यादा आती है, हर वक्त आप सुस्त महसूस करते हैं, आपके शरीर में आलस काफी ज्यादा आ गया है, तो उसका मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है। अगर आप तरोताजा महसूस करती हैं, जोश में रहती हैं, आपको आलस कम आती है और आपको लगता है कि आप काफी ज्यादा स्फूर्ति महसूस कर रही हैं, ऊर्जावान महसूस कर रही हैं, तो आपको लड़का होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बहुत ज्यादा आलस आती थी, बहुत ज्यादा थकावट रहती थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, काफी ज्यादा उल्टी भी होती थी। और उसके बाद मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत ज्यादा नींद आना या फिर बहुत ज्यादा आलस में रहना मेरे साथ नहीं होता था। और स्टार्टिंग में होता था तो मेरे साथ तो दोनों चीजें ही हुई हैं, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये बात कितना सच है। स्टार्टिंग में हो रहा है तो मेरे साथ तो हो रहा था, और बाद में नहीं हो रहा था, तो दोनों चीजें मेरे साथ हुई हैं। और देखो जी, अगर आपको प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में या फिर कभी भी बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई है। स्टार्टिंग में हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है और इस वजह से परेशानी होती है, और बाद में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये परेशानियां कम होती हैं। तो सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के शरीर में कोई सी हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, किसी के शरीर में बीच में रहती है। तो मेरे शरीर में हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई हो और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हूँ। बहुत सारी महिलाओं को परेशानी ज्यादा नहीं होती स्टार्टिंग में, बहुत सारी महिलाओं को होती है। अगर पूरी प्रेगनेंसी आपको काफी ज्यादा थकावट रहती है, नींद आती है, आप सुस्त महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो, या फिर और भी कोई जरूरी पोषक तत्व उसकी कमी हो। आप इस बात का भी ध्यान रखो कि आपके शरीर में कहीं किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं हो रही है, इस वजह से शायद आपके साथ ये परेशानी हो रही हो। तो उसके लिए आप खुद से ध्यान रखें। ना समझ में आ रहा तो डॉक्टर से बात करें, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। बाकी अगर लड़की की वजह से होता होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको गर्ल होने वाली है। इसके बाद तीसरी बात ये कही जाती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा उल्टी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा आपको वोमिटिंग होती है, तो आपको लड़का होने वाला है। नहीं होती है, कम होती है, तो आपको लड़की होने वाली है। तो ये बात ही पूरी तरीके से एक मिथ है, क्योंकि देखो जी, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ था कि मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां होती थी, पूरी प्रेगनेंसी हुई है। तो मेरे केस में बात ठीक है कि अगर उल्टी होने से लड़का होता है तो मुझे लड़का हुआ। लेकिन मैं अपनी एक फ्रेंड को जानती हूँ जिसको कि बहुत ज्यादा उल्टियां हुई हैं और उसको लड़की हुई है, और जब उसको लड़का हुआ था ना तो उस टाइम उसको कुछ भी उल्टी कुछ भी नहीं हुई, बहुत मस्त रहती थी वो।
और उसको लड़का हुआ। जब लड़की हुई उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी, उसके साथ तो सब उल्टा ही हो गया। तो मैं कैसे कहूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। और देखो जी, प्रेगनेंसी में उल्टी अगर आपको ज़्यादा हो रही है तो इसके पीछे कारण होता है एचसीजी हार्मोन्स। एचसीजी हार्मोन्स प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर में बनती है, तो उस वजह से उल्टी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जिनकी कम बनती है उनको कम होती है या फिर नहीं होती है। अब देखो जी, चौथी बात करें तो बहुत सारी महिलाओं को ना प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन ज़्यादा करता है, किसी को मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है। और इस बारे में अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तर्क है। किसी किसी का ये कहना होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो आपको लड़का होगा। किसी का ये कहना होता है कि मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होती है। किसी का ये कहना होता है कि खट्टा खाने का मन ज़्यादा करता है तो लड़का होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करे, नमकीन खाने का मन करे तो आपको लड़की होती है। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तर्क है। अब देखो जी, मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन ज़्यादा नहीं करता था। मीठा मुझे अभी पसंद है, पहले पसंद था, प्रेगनेंसी में भी पसंद था। यानी कि मेरा पसंद बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मैं मीठा तब भी खाती थी, अभी भी खाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए बताऊं तो भाई मैं कैसे कहूं कि बात सच है, क्योंकि मुझे पहले ही मीठा पसंद था, अभी भी है और प्रेगनेंसी में भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं है। अगर ये कहें कि खट्टा खाने से लड़का होता है तो मुझे खट्टा खाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। अब मैं अपनी एक फ्रेंड को भी जानती हूँ जिसको कि प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था और उनको लड़की हुई है। तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अब देखो जी, एक बात ये भी है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को ना उल्टी सीधी चीज़ें खाने का मन करता है। मिट्टी हो गया या फिर जो चौक वगैरह होता है ना, खरिया, वो खाने का मन करता है। किसी को कुछ खाने का मन करता है, किसी को बर्फ़ खाने का मन करता है, जो सफ़ेद बर्फ़ हम जमा देते हैं ना, वो खाने का मन करता है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखो जी, इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है, मान लो कि कैल्शियम की कमी है, तो आपको खरिया खाने का मन करेगा, चूना खाने का मन करेगा या फिर आपको जो बर्फ़ होता है वो खाने का मन करेगा अगर कैल्शियम की कमी है तो। अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो, क्योंकि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो खट्टा खाने का मन करता है, खट्टा खाने में अच्छा लगता है। और ऐसे ही प्रेगनेंसी में अगर आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें खाने की इच्छा होगी, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि भाई डॉक्टर तो हम सब है नहीं कि हमें सारी चीज़ें पता रहेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से बात कीजिए या फिर जो भी जरूरी पोषक तत्व वाली चीज़ें अपने खाने में शामिल कीजिए। तो हो सकता है कि शायद आपको ऐसी क्रेविंग ना हो। बाकी देखो, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं तो फूड की क्रेविंग भी हमारी बदलती रहती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे लड़का लड़की कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता। इसके बाद एक चीज़ और देख के कहा जाता है कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की। वो क्या है? वो है आपके स्किन का जो रंग है। मतलब कि अगर आपकी स्किन पे ग्लो आ गई है, आपका चेहरा चमकदार हो गया है तो आपको लड़की होती है। अगर आपके स्किन पर डार्कनेस की प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कालापन आ गया है तो आपको लड़का होता है। या फिर पिंपल वगैरह हो गया तो भी कुछ लोग मानते हैं कि आपको लड़का होने वाला होता है। अब देखो जी, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे गर्दन पे बहुत ज़्यादा कालापन आ गया, मेरा चेहरा भी काला होने लग गया। तो मेरे साथ दोनों चीजें हुई हैं और बहुत से महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। तो इसके पीछे मेन कारण क्या होता है? देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ना हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते ही हैं। हार्मोन्स बनने के साथ साथ एक तत्व होता है मेलानिन। मेलानिन क्या करता है कि आपके स्किन के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जिनके शरीर में जितनी ज़्यादा मेलानिन की मात्रा होगी उनका शरीर उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। यानी कि जो काले लोग होते हैं, साउथ के लोग होते हैं या फिर साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, वो ज़्यादा डार्क होते हैं क्योंकि उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो अंग्रेज लोग होते हैं या फिर जो लोग ठंडे जगह पे रहते हैं उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती है। तो क्या होता है कि मेलानिन की मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ती है ना, तो इससे आपके बच्चे के बालों का कलर हो गया, भौं का कलर हो गया, आई का कलर डिसाइड होता है। तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में भी कालापन आ जाता है। इसके बाद देखो जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं निप्पल के बारे में ही, ब्रेस्ट के बारे में। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर आपके निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो लड़का होगा, डार्क कम है तो लड़की होगी। पहली बात ये कि आपका निप्पल एकदम से डार्क नहीं होता। आपका निप्पल या फिर जो भी चीज़ डार्क होनी है वो धीरे धीरे करके होती हैं। 5 महीने से होना स्टार्ट हो जाती हैं और 9 महीने तक होती हैं और डिलीवरी के बाद धीरे धीरे करके आपका डार्कनेस कम होने लग जाता है। अब मेन बात ये है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। मान लीजिए कि आपने मेरे मुंह से सुना कि निप्पल डार्क होने से लड़का होता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना है तो इतना डार्क तो नहीं होगा ना, जाके 9 महीने में बहुत ज़्यादा डार्क होगा। अगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में 9 महीने में कम डार्क है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है कि मुझे लड़की होने वाली है इसलिए डार्क कम हुआ है, लेकिन 5वां महीना है तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताया
कि इसका मेन कारण होता है मेलानिन नामक तत्व। तो मेलानिन की मात्रा बढ़ेगी तो डार्कनेस बढ़ेगी, कम मात्रा रहेगी तो कम बढ़ेगी। तो इसका कारण ये होता है, ना कि लड़का या फिर लड़की। इसके बाद देखिए एक बात ये कही जाती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो आपको लड़की होती है, अगर सर दर्द नहीं होता है तो आपको लड़का होता है। तो इसके पीछे भी मेन कारण मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। इसके पीछे मेन कारण एक तो आपका हार्मोन्स होता है, सेकंड होता है पोषक तत्व। मान लो कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आपको सर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, चक्कर भी आएंगे और जी घबराएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल भी टूटते हैं आयरन की कमी की वजह से। तो शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती हैं। तो गौर कीजिए कि कहीं आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है। जांच आपके डॉक्टर करवाती हैं तो उसमें आपने देखा कितना आपके शरीर में खून की मात्रा, अगर मात्रा बिल्कुल सही है, उसके बाद शरीर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि शायद आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम भी हो रही हो, क्योंकि कई बार गैस बनने की प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे सर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब ये कि आप छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हो, तुरंत इमोशनल हो जाती हो, और कभी आप चहक रही हैं, फिर चहकते चहकते ही आपका मूड खराब हो जाता है और आप रोने लग जाती हैं, अपसेट हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है। क्योंकि लड़कियों की आदत होती है ना कि छोटी छोटी बातों पर रोना या फिर मुँह फुला लेना, इस टाइप की चीज़ें है ना। तो आपको लड़की होती है और लड़का होता है तो आप गुस्से में ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा रौबदार रहती हैं और लोगों पे शासन करती हैं। ऐसा एक रिसर्च भी हुआ जिसमें देखा गया है कि जिनको लड़की होने वाली थी वो थोड़ा सा जो है मूड स्विंग की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती थी, और जिनको लड़का होने वाला था उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, वो काफ़ी ज़्यादा रौबदार थी। लेकिन देखो मान लो कि रिसर्च भी हुआ है तो उसमें ऐसा नहीं है कि 100 महिलाओं को लिया तो 100 महिलाओं के साथ सारी बातें सही बैठी हैं। मान लीजिए कि 90 महिलाओं के साथ ये बातें बिल्कुल सही बैठी हैं, तो 10 महिलाओं के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनको उल्टा हुआ है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती थी लेकिन फिर भी लड़का हुआ है। तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ज़्यादातर केस में हो सकता है लेकिन सभी के साथ हो ऐसा नहीं है। इसके बाद एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी महिला को कमर में दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो ऐसे में उनको लड़की होने वाली होती है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो लड़का होने वाला होता है। अब देखो जी, अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे कमर में दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती थी प्रेगनेंसी में, तो मुझे लड़का हुआ है, मेरे केस में बात सच है। लेकिन अगर आप साइंस की माने, अगर आप सच्चाई जानना चाहें तो सच्चाई ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो ऐसे में आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम होगी ही। जो महिला एक्सरसाइज नहीं करती हैं, टहलती नहीं हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगी, उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाकी देखो जी, प्रेगनेंसी में आपका पेट का आकार बढ़ता रहता है और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है, आपका पेट बढ़ता जाता है, आपका सारा भार पीठ पे, कमर पे आ जाती है और ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा पीठ में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मैटरनिटी बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने खाने में और अपने मेडिसिन में कैल्शियम को ज़रूर शामिल करें ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना रहे और आपको ऐसी प्रॉब्लम ना रहे। जो 10वीं बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है तो आपको लड़का होने वाला है, अगर आपको भूख कम लगती है तो आपको लड़की होने वाली है। देखो जी, वैसे तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक रिसर्च हुआ है जिसमें कि देखा गया कि जिन महिलाओं को सच में भूख ज़्यादा लग रही थी उनको लड़का हुआ है, जिनको भूख कम लग रही थी उनको लड़की हुई है। और रिसर्च में ये कहा गया है कि लड़के ना वजन में ज़्यादा होते हैं, इस वजह से महिलाओं को भूख ज़्यादा लग रही थी, लड़कियां वजन में कम होती हैं तो उनको भूख कम लग रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि भूख ज़्यादा लगना है फिर कम लगने के पीछे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स है ना, उसकी मात्रा बढ़ेगी तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, उसकी मात्रा कम है तो आपको भूख कम लगेगी। बाकी देखो जी, क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आपकी तबीयत कैसी है, अगर आपकी तबीयत बढ़िया है, आप भली चंगी हैं, सब कुछ बढ़िया है तो आपको भूख अच्छी लगेगी। लेकिन मान लीजिए कि आप प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक परेशानी या फिर मानसिक परेशानी से जूझ रही हैं तो ऐसे में आपको भूख कम लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के जो है ना, चीज़ें डिपेंड करती हैं, केवल एक चीज़ को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। बाकी तो देखो जी, आपको पता ही है कि भारत में आप पता नहीं लगा सकते हैं किसी भी तरीके से कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लगा सकते हैं लेकिन वो भारत में गैर कानूनी है, इलीगल है, तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको सज़ा मिल सकती है, जो डॉक्टर करेगा उसको भी मिल सकती है। और आपको पता ही है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा है कि लड़की है तो बहुत सारे लोग चाहते नहीं कि लड़की हो, बस चाहते हैं कि लड़का लड़का हो जाए, तो उस वजह से दिक्कत होती है। अब देखो जी, भगवान की इच्छा है कि आपको क्या देंगे, लड़का देंगे, लड़की देंगे। अगर आपके पास बहुत सारी लड़कियां हो गई हैं, 3-4 हो गई हैं, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत करें या फिर कोई और भी गलत करे, ऐसा नहीं करना है। आपके नसीब में नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा मान के
स्वीकार करो जो भी है। बाकी तो हमें या फिर किसी को भी ज्यादा बेबी नहीं करना। आपको पता है ना भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो 1 या 2 रखें, उससे ज्यादा मत करें, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। वो कहने वाली बात होती है कि वंश आगे बढ़ना है या फिर ये होना है, बुढ़ापे की लाठी। आजकल कोई लाठी नहीं बनता और सब वंश बढ़ाते हैं। सब मन की बात होती है, ये भी आपका खून है, वो भी आपका खून है। बस सोच का फर्क होता है ना। सोच जैसी रखेंगे वैसे ही रहेगा। नया जमाना है, नई सोच बनाइए और इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। मैं तो बस यही कह सकती हूँ। बाकी जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।